नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिशन एजुकेशन आरएस प्री एग्जाम के रिगार्डिंग। हम बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी से, जहां से अधिकतर बार क्वेश्चन देखे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आते हैं, आज उन पर डिस्कस करने वाले हैं। सभी परीक्षाओं में जो भी राजस्थान जीके से प्रश्न आते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन अधिकतर बार देखे गए हैं। तो कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और कौन से क्वेश्चन आरएस प्री के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा शिखर सर्वश्रेष्ठ है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे ऊंची चोटी जो है ऑप्शन के रिगार्डिंग हम आंसर देना है। ठीक है, नाहरगढ़ है, सज्जनगढ़ है, कुंभलगढ़ है, तारागढ़ है। तो सबसे ऊंची चोटी तो आपको सभी को पता है, वो कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, पूरे सबसे ऊंची चोटी पूछे जाए तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन राजस्थान की पूछी जाए तो कौन सी है? गुरु शिखर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है, जो कि 1722 मीटर ऊंची है। दूसरे नंबर की है शेर। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? शेर है, जो कि 1597 मीटर है। ठीक है, ये दोनों ही कहाँ हैं? सिरोही के अंदर हैं, दोनों ही सिरोही जिले में हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो चोटियाँ हैं अपने पास में 4 चोटी दे रखी है, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। तो यहाँ पर आंसर है इसका सज्जनगढ़ का आंसर है यहाँ पर कुंभलगढ़ आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणी के लिए सही है? ये रीट 2012 और लेवल सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ये राजस्थान जो ग्राम विकास अधिकारी हैं वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। पटवार में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और आरएस प्री में अधिकतर बार ये क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में, और अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में, पूरे राजस्थान में 9% भाग पर फैली हुई है। पूरे क्षेत्रफल में, राजस्थान के क्षेत्रफल में 9% भाग पर फैली हुई हैं। यहाँ पर अरावली है और ये 9% भाग पर फैली हुई हैं। यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अब ऑप्शन ए वर्षा में सहायक हैं, जल विद्युत उत्पादन में उपयुक्त हैं, जल विभाजन का कार्य करती हैं, परिवहन के लिए अवरोध हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अरावली के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जल विभाजन का कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस करा है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर, जो कि 1597 मीटर ऊंची है। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर है, जो कि सिरोही की सबसे ऊंची चोटी माउंट गुरु शिखर है, माउंट आबू सिरोही, वहाँ पर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? तो लसाड़िया का पठार है, ऑप्शन है उदयपुर, गंगानगर, जैसलमेर और कोटा। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर लसाड़िया का पठार है उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में लसाड़िया का पठार है। ठीक है, साथ ही हम बात करें कि भोराट का पठार क्या है? तो भोराट का पठार क्या है? कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक के जो फैले हुए पठार हैं, गोगुंदा उदयपुर तक के फैले हुए पठार को क्या कहता है? भोराट का पठार कहा जाता है। साथ ही भोमट का पठार अगर क्वेश्चन पूछा जाए, भोमट क्या है?
तो उदयपुर और डूंगरपुर के आसपास की पहाड़ियां हैं उसे भौमट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है लसाड़िया का पठार। ठीक है, और सबसे ऊंचा जो है सबसे ऊंचा पठार कौन सा बोलेंगे? सबसे ऊंचा पठार है आबू का पठार। ठीक है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आबू का पठार है। तो यहां पर डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन है राजस्थान के क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर हैं? ऑप्शन हमारे पास 4 पॉइंट है, नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए और डी। ए और डी नॉर्वे और पोलैंड के क्षेत्रफल के बराबर हमारे देश का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल है, हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम का विस्तार क्रमशः है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, जैसे कि ये राजस्थान है, ये राजस्थान के सबसे ऊपर है कोणा गांव, और सबसे नीचे है बांसवाड़ा में बोरकुंडा गांव, बोरकुंडा। इधर सम तहसील में कटरा गांव है, कटरा गांव, और इधर धौलपुर में है सिलाना गांव, सिलाना गांव। ठीक है, अब सिलाना गांव से पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो है, पूरब से पश्चिम की है 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826। ठीक है, तो 826 मीटर है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम, जैसा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में पूछा गया है 2022 के में, कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाइयों का अंतर कितना है। तो यहां पर 869 में से 826 माइनस करेंगे तो 43 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, तो गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? लूनी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट है। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। भौतिक प्रदेशों के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है मरुस्थलीय, दूसरा है अरावली, तीसरा है पूर्वी मैदान, और चौथा है हाड़ौती। तो राजस्थान को भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर आंसर हो जाएगा लूनी जवाई बेसिन। नेक्स्ट है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% क्षेत्र है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल का, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 10.41%, और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या है 685 करोड़। 685 करोड़ राजस्थान की टोटल जनसंख्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर है 10.41% आंसर। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और पूर्वी देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट
पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर अक्षांश से विस्तार पूछा है केवल, तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान है, ये राजस्थान है और राजस्थान का अक्षांश से विस्तार है 30 डिग्री 12 मिनट 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हैं। जैसा कि देशांतर विस्तार की बोले तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती हैं? तो गुजरात से क्या क्या सीमा मिलती हैं वो आपको बताना है। ठीक है, जैसा कि राजस्थान है और राजस्थान में सबसे ऊपर है पंजाब राजस्थान को स्पर्श करता है। उसके बाद है यूपी हरियाणा, उसके बाद है हरियाणा, उसके बाद है यूपी और यूपी के बाद एमपी और फिर है गुजरात। यानी कि 5 राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और इधर है पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा की रेखा की लंबाई है 4850 मीटर। टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई, टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 5920। तो राजस्थान में गुजरात को टच करने वाले जिले कौन से हैं? पहला है बांसवाड़ा, यहाँ पर है डूंगरपुर, उदयपुर के बाद जालोर, सिरोही और बांसवाड़ा। ठीक है, बाड़मेर। ठीक है, तो सिरोही भी टच करता है, डूंगरपुर भी टच करता है, प्रतापगढ़ यहाँ पर नहीं है और बांसवाड़ा भी स्पर्श करता है गुजरात को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए बी और डी। ए और बी और डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।